दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों कल मैंने आपको यूपीपीसीएस का जो जीके जीएस सामान्य अध्ययन का पेपर 1 था वो आपको सॉल्व कराया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरे 150 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे दोस्तों, वो भी आपका 200 नंबर का पूरा पेपर था। और ये है सामान्य अध्ययन पेपर 2 और ये भी 200 नंबर का है और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 पेपर आपके होते हैं। तो इसमें दोस्तों हम अभी सॉल्व करेंगे केवल हिंदी को, और हिंदी आपकी 20 नंबर की नहीं, 20 क्वेश्चन हिंदी के इसमें पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम देंगे या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तब भी दोस्तों इस पेपर में आप जो हिंदी इसमें जो पूछी गई, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप तब भी इसमें 15 क्वेश्चन आप 20 में से आप सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हिंदी कैसी पूछी गई थी तो चलिए देखते हैं। तो ये हैं दोस्तों, आप इसमें 15 क्वेश्चन तो सभी लोग 15 से ज़्यादा सभी लोग कर ही लेंगे जो बिल्कुल नए हैं। तो चलिए दोस्तों, यह है आपका पहला क्वेश्चन। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है आपसे पूछा है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या फिर द्विगु। तो इसका सही उत्तर है, आप सभी लोगों ने सही किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यथाशक्ति में होता है अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। द्विगु में जो होता है पहला पद संख्यावाचक होता है। कर्मधारय में है जो के समान, है जो के समान जैसे नीलकमल, और बहुव्रीहि में जैसे पीताम्बर तीसरी ओर संकेत करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे बहुव्रीहि में पंकज जैसे तीसरे शब्द की ओर संकेत करें तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर बहुव्रीहि है। अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो तो अब आप बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे। कई समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुव्रीहि टिक करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये थोड़ा आप इसमें सोच सकते हैं। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है, आपसे इसमें पूछा है। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है। अगर आप एसआई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल लेवल की, तो तब भी एक आध क्वेश्चन इस तरह, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जीजी वीसा अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ भी पूछा गया है। तो काम के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है। काम आपको बताना कामना, कार्य, स्वभाव या फिर इच्छा। तो काम यानी कि कार्य भी होता है, इच्छा भी होता है और कामना भी होता है। तो काम इनमें से जो प्रयुक्त नहीं है तो थोड़ा अलग है, वो है स्वभाव। हमारा स्वभाव है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिजीविषा का अर्थ है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में सभी राज्यों में ये बहुत पूछा जाता है और ये सभी को आता होगा। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, युद्ध की इच्छा, परोपकार की इच्छा है जीतने की इच्छा। तो युद्ध की इच्छा दोस्तों युयुत्सा, युयुत्सा, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सुक, और जीने की इच्छा, जीने की इच्छा होती जिगीसा, जिगीसा, और जानने का इच्छुक वो होता है जिज्ञासु, और जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा सॉरी जीने की इच्छा होगी आपकी जिजीविषा। तो ऑप्शन बी में है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समवाय शब्द का अर्थ है, समवाय शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ आपको बताना है समूह, अच्छा काम, समवयस्क या फिर समान वायु। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो समवाय समान वायु नहीं है, समवयस्क भी नहीं है, अच्छा समय भी नहीं है। तो समवाय का अर्थ होता है समूह। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाची सर्वनामों, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये आपको इसमें
बताना है। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। वह जाता है या फिर वह जाती है, तो ये तो दोनों में हो रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला है हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनी रूप है हमें। हमें, तो ये भी बिल्कुल सही है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। संबंध कारक में का की का नानी ने, तो मेरे को नहीं होता, सिर्फ मेरे होता, तो ये गलत होगा। यह है के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, तो ये भी सही है। तो कथन सही नहीं है पूछा था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। अयोगवाह आपको बताना है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अयोगवाह है अंग और अह, तो ये हमारे अयोगवाह हैं। और ये अंग है, ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। आपको बताना कि इनमें से जो 4 वर्ण हैं यहाँ पर, इनमें मूर्धन्य कौन सा नहीं है। जौ, ट, ड और ठ। तो जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा चौ वर्ग का, और ये होता है तालव्य। तालव्य चौ वर्ग पूरा, चौ, छ, ज, झ, य। और मूर्धन्य में ट, ठ, ड और ढ और अण। तो ये हमारे दोस्तों होते हैं मूर्धन्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 7 क्वेश्चन यहाँ पर हम कर चुके हैं, तो 7 में से आपके लगभग 6 तो सही हो गए होंगे, किसी के 7 भी हो गए होंगे। तो पूरा देखिए वीडियो को। वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ है। जो लोग टीजीटी पीजीटी भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये डेफिनेटली आनी चाहिए ये क्वेश्चन। तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते ही हैं बिल्कुल। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ है, तो बेहद लोकोक्ति बतानी इसमें, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लोकोक्तियाँ भी सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल में, क्या लगाएं। अधिक व्यक्ति के होने से काम बिगड़ना, अलगाव की स्थिति, या खराब खाना बनाना, या फिर आवश्यकता से अधिक सामान का होना। आवश्यकता से अधिक सामान का होना। तो 8 कनौजिया, ये कनौजिया जो है ब्राह्मण है, और 9 चूल्हे, तो चूल्हे 9 है और बनाने वाले 8 है। तो आवश्यकता से अधिक सामान का होना, तो ये बिल्कुल सही होगा। खराब खाना बनाना ये भी नहीं होगा। अलगाव की स्थिति भी नहीं। अलगाव स्थिति से काम बिगड़ना तो नहीं। अधिक व्यक्ति के होने से काम बिगड़ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे आपका गद्यांश। तो गद्यांश दोस्तों 9 से 13 तक पूछा गया, यानी कि 9, 10, तो पूरे आपके 5 क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछे गए हैं। तो गद्यांश अगर आप एसआई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में गद्यांश अक्सर पूछे जाते हैं जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं। तो ये बेहद आसान है। अगर आप 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको आसानी से, कई लोग एक ही बार में उत्तर निकाल देंगे, तो इतना टफ भी नहीं है। शुरू करते हैं। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में है, यह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता ज्ञान और आनंद के निचले स्तर पर नहीं है, और है उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। तो अगर दोस्तों आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा है तो ये आप, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कहाँ पर इसका उत्तर है, तो इन्होंने भी लगाया हुआ है, तो इनके भी हिंदी में अच्छे हुए हैं। तो धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना अगर आप नए हैं, अगर आप इस तरह के गद्यांशों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे सकते हैं। ये आप जो घर में प्रैक्टिस किए रहेंगे वो प्रैक्टिस आपकी काम आएगी एग्जाम में, और जो आप घर में गद्यांश से पढ़े रहेंगे जो भी है, पर वो दोस्तों वही गद्यांश आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, हर बार अलग निकलेंगे। आपके अंदर एक समझ विकसित हो जानी चाहिए कि आप गद्यांश को सॉल्व कर ले जाए और आसानी से आपको वहाँ पर जो है नंबर मिल जाए।
तो मनुष्य धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। तो किसका विकास करता है? तो देवत्व का। तो हमारा ऑप्शन ए में ये मिल गया। आपको अर्थ समझना है बस। अगला क्वेश्चन है, धर्म कहाँ निवास करता है? समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ धर्म कहाँ निवास करता है। धर्म न तो पुस्तकों में न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। तो इतना दोस्तों आसान है। तो आप अगली बार से जब भी आपका एग्जाम हो, इस बार आपने नहीं दिया हो शायद, तो आप इसको सही कर सकते। तो ये अनुभूति में हो जाएगा ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? जहाँ अच्छाइयाँ हो, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, स्वर्ग में या फिर नरक में, है ना। तो जहाँ जीवन इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है? तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो इसमें कहाँ पर है, जीवन का स्तर जहाँ ही है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बाकी छोटा सा ही पैराग्राफ है और यहीं से आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इसका सही उत्तर है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों का सही हुआ होगा। तो आप लोग खुद भी अपना आकलन करते रहे दोस्तों। 20 में से आप 15 तो सही कर ही सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पैसा, सुख और प्रेम, प्रेम और सद्भाव की भावना, पूर्णता, ज्ञान और आनंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कई लोग होते हैं दोस्तों जो इस तरह के गद्यांश को सॉल्व नहीं करते, वो इनमें भी तुक्के ढूंढते हैं या तुक्के लगाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप 1-2 बार पढ़िए और खुद ही आपका ये सही हो जाएगा। या अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें कहाँ पर मिलेगा? जीव धर्म वह जीवन अत्यंत सौभाग्य, मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, पूर्ण ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद। तो ये अभी मैंने आपको दिखाया, पूर्णता, ये है पूर्णता, ज्ञान और आनंद। तो ये भी हमारा मिल गया। तो 4 क्वेश्चन हमारे मिल गए दोस्तों आसानी से। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये तो हर गद्यांश में ही पूछा जाता है, या आप बचपन से जब एग्जाम देते होंगे तो वहाँ भी पूछा जाता है। आपसी सद्भाव का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप या फिर धर्म का स्वरूप। कहीं पर भी कर्म की बात हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। सुख की बात हुई है? कहीं पर नहीं हुई है। आपसी सद्भाव का स्वरूप कहीं पर बात हुई है? नहीं। तो धर्म का स्वरूप, तो सब कुछ धर्म की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आपका आसानी से सही हो गया। तो 13 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक तो सभी सॉल्व कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मात्र 7 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और 21 से ये 25 तक तो इंग्लिश में भी इस तरह के पूछे जाते हैं गद्यांश से, पैराग्राफ से, और इसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी आसान हिंदी आती है उतनी आसान इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी आती है, बस उतना ही छांटना आपको होता है। तो जिसने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है उनके लिए तो दोनों आसान है, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी समझ है और हिंदी की भी समझ है तो आसानी से कर ले जाएंगे। इस सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% आपको लाने होते हैं। ये सीसेट का पेपर होता है, इसमें आपकी हिंदी भी आती है, और बाकी आपकी जो मेरिट बनती है दोस्तों वो 200 नंबर की, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने कल पेपर सेट कराया था आपको, सामान्य अध्ययन का पेपर सेट। उसमें जीके जीएस सिर्फ उसमें सामान्य ज्ञान ही रहता है, विज्ञान ये सब करंट अफेयर सब कुछ रहते हैं। पेपर नहीं देखा तो देख लेना आप लोग। तो इसी में से आपकी मेरिट बनती है। फिर उसके बाद आपका होता है मेंस, फिर आप मेंस से आपका यहाँ चयन हो जाता है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू, फिर आपका होता है फाइनल चयन। तो अगला क्वेश्चन है कि परिताप शब्द का अर्थ है तो बेहद। तो पहली बार अगर हम इसको देखते तो आप भी सोचिए कि आप क्या उत्तर टिक करते हैं अपने मन में। तो जलन, ज्वाला, परमाण या फिर संताप। परिताप, जलन, ज्वाला, परमाण। तो परिताप इसका हो जाएगा दोस्तों संताप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 15वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक, स्थानीय, मूल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेहद डीप क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कभी ना कभी में हमारा मूल क्रिया विशेषण नहीं है, स्थानीय भी नहीं है, ये है यौगिक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में
निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, ई, आई, ऊ या फिर ओ। तो वैसे विवृत स्वर होता है आ, तो ये वो ऑप्शन में है नहीं, तो हम यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो इसको ओ कर लेंगे। विवृत का अर्थ होता है कुछ तरह से खुला हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह, तो ये चिन्ह है, थोड़ा इस तरह से चिन्ह होता है, तो चिन्ह की दृष्टि शुद्ध है, ये आपको बताना है। क्रोध जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाने की क्या जरूरत थी। क्रोध, अब यहाँ पर विस्मय आदि बोधक लगा दिया तो ऐसे गलत हो गया। अब क्रोध के बाद यहीं पर पूर्ण विराम लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, है ना। और क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, वैसे बात भी सही है दोस्तों, ये जो लाइन कही गई है ना, ये बात भी बिल्कुल सही है, और उत्तर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी आपके लिए। जगत धन ईश, तो यहाँ पर इसके पीछे थोड़ा हलन तो होना चाहिए था और शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ऑप्शन में भी मिल जाएगा। जगदीश, तो जगत धन ईश, तो जगदीश में कौन सी संधि है, विसर्ग, तो विसर्ग वाली कोई बात ही नहीं है, तो स्वर संधि भी नहीं है, तो ये होता है व्यंजन, व्यंजन जगत धन ईश, ये हो जाएगा इसमें व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। और स्वर संधि के अंदर ही दोस्तों 5 भेद इसके होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि और एक और संधि और गुण संधि, अभी याद नहीं आ रही तो गुण संधि। तो अगला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम के लिए खास तौर से दोस्तों ये कई बार पूछा गया वनडे एग्जाम में। और ये अगला जो आ रहा है मिश्रण शब्द का विलोम, वनडे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, धातु या फिर प्रत्यय। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, प्रत्यय तो नहीं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण शब्द का विलोम है सुकुमार, चिक्कण, असृण या फिर रुक्ष। तो आप थोड़ा भी अगर सोचेंगे तो असृण तो होगा नहीं, करना भी मत, सुकुमार भी नहीं होगा, ये चिक्कण भी नहीं होगा, तो मिश्रण का विलोम होता है रुक्ष, रुक्ष। तो 20 क्वेश्चन है, आप लोगों ने अपना खुद का स्वयं आकलन कर लिया होगा। जिन लोगों ने 20 क्वेश्चन पूरे देखे हैं वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही एक लाइक करके आप जरूर जाइए। तो और भी चैनल पर बहुत सारे वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, आगे को भी आपके एग्ज़ाम होंगे, आप जिस भी राज्य से हैं तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।